आप सभी को हमारे ज्ञान भक्ति कथा में स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन का कथा कात्यायनी माता का होता है। आइए तो हम कथा सुनेंगे। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कत्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कत्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। इनका गुण शोधकार्य है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्हें विवाह और मनोकामना पूर्ति की देवी माना जाता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर पीले या नारंगी वस्त्र पहने माँ को पीले फूल, शहद, हल्दी की गांठ और रोली अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम देवी कात्यायनी नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। स्थापना और संकल्प। पूजा स्थल पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में जल और फूल लेकर विवाह या मनोकामना पूर्ण होने का संकल्प ले। पूजन सामग्री में माता को पीले फूल, गेंदे के फूल, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी की गांठ और श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी अर्पित करें। माँ को भोग लगाएं। कात्यायनी को शहद या शहद से बनी मिठाई जैसे पीला हलवा का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। अंत में घी का दीपक या कपूर से माता की आरती करें। गोधूली बेला शाम के समय पूजा करना बहुत उत्तम माना जाता है। जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है, वो इस दिन पूजा कर शीघ्र विवाह का आशीर्वाद पा सकती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा में पवित्रता का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के दौरान निम्नलिखित चीजों को अर्पित करना वर्जित माना जाता है।
पूजा या भोग में प्याज या लहसुन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। अशुद्ध वस्तुएं माता को बासी, मुरझाए हुए या जमीन पे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा ताजे और सुगंधित फूलों का प्रयोग करें। कई मान्यताओं के अनुसार पूजा के दीपक में सरसों का तेल का उपयोग से बचना चाहिए। इनके स्थान पे शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग उत्तम माना जाता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भोग या स्वयं के भोजन में साधारण नमक के बजाय केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। अशुद्ध अवस्था में या बिना धुले गंदे कपड़ों में पूजा करना और जूठे बर्तनों में भोग लगाना वर्जित है। पूजा के समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा या अपशब्दों का विचार लाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पूजा के फल को कम कर देता है। धन्यवाद।